मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी अगर हम कभी मुशाहिदा करें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो स्टोन हो या कोई बॉल हो या कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसको ज़मीन की तरफ फेंकते हैं या छोड़ते हैं तो वो ज़मीन की कशिश की वजह से ज़मीन की तरफ आती है। लेकिन अगर हम इसके मोशन को देखें तो इसमें हम ये बात हमारे मुशाहदे में आती है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी, चूंकि ख़ास डायरेक्शन में टाइम के हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो मैं इसे वेलोसिटी कहूँगा। तो ये इसकी वेलोसिटी में जो एक इजाफा हो रहा होता है वो हर हर लम्हे, यानी एक एक सेकंड के बाद, चले मैं यूँ बात करता हूँ, वो इक्वली यानी बढ़ रहा होता है। यानी मैं यूँ बात करता हूँ कि फर्ज करें जब मैंने इसको अपने हाथ में थामे हुए था और उसको अभी मैं छोड़ा नहीं था, तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लेकिन जब मैंने इसको जैसे ही छोड़ा, एक सेकंड गुजरने के बाद मैंने जब इसकी वैल्यू मुशाहिदे में लाई, तो चलें इस वैल्यू को मैं कहता हूँ V2। तो इसकी वेलोसिटी अब 10 मीटर पर सेकंड तक जो वो आ चुकी थी। फिर एक सेकंड के बाद मैंने फिर मुशाहिदा किया, जो कि अभी बॉल अभी फिलहाल जमीन तक नहीं पहुंचा, तो मैं ये कहता हूँ इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी थी वो अब 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई है। यानी ये एक एवरेज बात मैं कर रहा हूँ। और इसी तरीके से फिर जो है वी, अगर हमने एक और सेकंड के बाद अगर देखें तो अब 30 मीटर पर सेकंड, यानी 30 मीटर का फासला एक सेकंड में तय करने की सलाहियत रख रही है। और फिर इसी तरह अगले लम्हे फिर एक सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा कि ये इसमें जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है टाइम के हिसाब से, जिसे हम एक्सेलरेशन जो है वो कहते हैं, अगर हम इससे देखें तो हमने देखा कि 10 से 0 का फर्क 10 का, और एक सेकंड से इसको डिवाइड करें तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है इसकी एक्सेलरेशन। फिर अगर इस लम्हे अगर हम देखें, जो कि एवरेज एक्सेलरेशन है, ये आप जानते हैं बात के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो टाइम को बिल्कुल जीरो के यानी करीब करीब लिखा जाता है, जो कि फिर प्रैक्टिकली थोड़ा सा इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल है। यहाँ पर चले हम एवरेज ही बात करें। यहाँ पर अगर हम देखें एवरेज जो एक्सेलरेशन है और इसकी डायरेक्शन भी हम देख रहे हैं कि ये चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो मैंने कहा था जिस वक्त वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन की सिमत में होती है। यानी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ बढ़ रही है, और साइन इसका क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस लम्हे भी अगर 20 और 10 का फर्क देखें 10 ही आता है, यानी 10 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी में तब्दीली आई है एक सेकंड में, तो हम पर सेकंड स्क्वायर इसको कर देंगे। इसी तरह इस लम्हे भी अगर एवरेज एक्सेलरेशन देखी जाए तो ये भी वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ रही है। तो फिर हमने एक बात इस तरह से की कि फिर एक एवरेज बात हमने ऐसे कर ली कि फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो यानी हमारे पास कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, यानी जो बहुत ही जिसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल्स से वो मिलके बना हो, जैसे जिसे हम कहते हैं जिसका मैस बहुत ज्यादा है, यानी जारी बात है ग्रेविटी की वजह से उसका वेट भी बहुत ज्यादा होगा। और ये फर्ज करें एक बहुत बड़ी ईंट है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको हम फेंकते हैं और उसके मुकाबले में एक पर जो कि एक या एक धागा जिसको हम फेंकते हैं। अब हम इस पे ये assume करते हैं कि जो एयर फ्रिक्शन है वो नहीं है, या हवा जो है वो, चूंकि लाइट ऑब्जेक्ट है, जाहिर बात है हवा पे उसका एकदम से उसके ऊपर ज्यादा असर होगा। इस चीज को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो आप देखें कि हर हर पार्टिकल को जो जमीन अपनी तरफ खींच रही है और वो एक ही फोर्स से खींच रही है। तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो सब ऑब्जेक्ट में एक जैसा होगा, और उसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि जो जमीन तक पहुंचने की, चूंकि एक स्पीड ही वो चीज होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को टाइम के हिसाब से एक खास पोजीशन तक लेके आती है, तो फिर जब हम वो स्पीड ही एक जैसी रख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट भी उतनी ही, यानी एक साथ एक ही टाइम में ये जमीन तक पहुंचेंगे। जो कि फिर अगर 2 सेकंड है तो 2 सेकंड में, या 3 है तो 3। तो ये बात गैलीलियो ने की थी जी, जो कि एक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था पीसा टावर पर, और इन्होंने ये बात फिर मुशाहिदे में की थी कि उन्होंने जो है वो यानी एक लाइट ऑब्जेक्ट, यानी जिसे हम पर वगैरह कहते हैं, विदर, और एक जो है कोई स्टोन लिया था, दोनों को फेंका था, और दोनों जो है उन्होंने मुशाहिदे में देखे कि एक ही टाइम पे वो जमीन पर पहुंचे। तो ये फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। इस तरीके से फिर हम ये बात करते हैं कि जब हम एक बॉडी को, जब फ्री फॉल का केस हम स्टडी करते हैं और उसका जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन होता है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में जमीन की तरफ आ रही होती है, चूंकि हम विदाउट एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। तो फिर हमारे पास फर्ज करें अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आए और फिर जमीन पे जिस टाइम जितनी देर में वो पहुंचती है वो टी टाइम लगता है, और यानी और जब वो जमीन पे हिट करती है तो कुछ एक खास वेलोसिटी होती है जिससे वो हिट करती है, वो वी एफ हो, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में जो तब्दीली प्रोड्यूस हो रही है वो, जिसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हवाले से बात की, वो जी होगी। यानी जी, चूंकि इसको एक खास नाम, एक खास सिंबल दे दिया गया इसलिए कि ये ग्रेविटी से निकला, तो जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फिर अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखी गई है। और इसलिए भी कि अगर हम जो है यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सलेरेशन भी क्योंकि पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है। अगर मैं इसी तरह अगर मैं ये इस बात को इस तरह से रिवर्स में लूँ कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट में ज़मीन पे खड़ा हूँ, मैं ऊपर फेंकता हूँ ऑब्जेक्ट को, ये मेरे हाथ में ने इसको थामे हुए था, और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर जो है वो ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो पहले इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और यानी जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो इसकी एक वेलोसिटी जो है वो पहले मैक्सिमम यानी इस तरह से होगा कि जिस वक्त जिस लम्हे में छोड़ दूंगा उस वक्त इसको एक मैक्सिमम वेलोसिटी से ही आएगा ऊपर की तरफ, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। यानी यहाँ पर अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को कोई वैल्यू दे रहे हैं तो वो जब छोड़ने के बाद मैक्सिमम और यहाँ पर आकर फाइनल जीरो हो जाएगी, बिल्कुल उसका रिवर्स हो रही है। तो ये क्यों कम हो रही है अगर हम देखें तो इस पर मुसलसल मुसलसल जो है वो जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको रोक रही है, ऊपर जाने से रोक रही है, जिसकी वजह से जो एक्सलरेशन अब प्रोड्यूस हो रहा है वो चूंकि कांस्टेंट है, यानी ऊपर जाने और नीचे जाने में उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट होगी तो इस दफ़ा हम इसको माइनस उसी वैल्यू को नेगेटिव के साथ लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो कि फिर हम यूँ कहते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, और उस पर उसका रीज़न भी हमने दिया कि वही फोर्स लग रही है जो कि पहले नीचे खींच रही थी, वही फोर्स इसको वापस नीचे ही खींच रही, लेकिन मोशन के मुखालिफ है। तो इस तरीके से ये जी की वैल्यू हमारे पास आती। फिर हमने ये भी बात ऑब्जर्व की, अगर हम किसी हिल यानी सी लेवल से किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो वहां पर जी की वैल्यू कुछ उस बुलंदी की वजह से कम हो जाती है। और फिर दूसरी बात ये कि जिस तरह से यहाँ पे हम कह रहे थे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कि वी एफ जो इक्वल होती है वो वी आई प्लस ए टी के इक्वल है, जो कि इसमें ए जो है वो एक्सलरेशन है, वो जो मोशन में यूनिफॉर्म एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ये अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है वो भी यूनिफॉर्म है, तो फिर हम कहेंगे कि वी एफ जो है वो इक्वल टू है वी आई प्लस जी टी के, यानी चूंकि इसमें भी जो एक्सलेशन है वो यूनिफॉर्म एवरेज एक्सलेशन हम ले रहे हैं। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी जो कि हमारे पास थी जी के एस, यानी जो डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, वो एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और इसमें भी अगर हम देखें तो ए जो है वो रिप्लेस कर देगा जी को, क्योंकि इसमें भी ए जो एक्सलरेशन थी वो यूनिफॉर्म थी, और यहाँ पे भी जी हमारे पास जो है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, तो हम इसको फिर इस तरीके से लिख लेंगे। यानी हम हर जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है, अब हम इसको भी इस पे भी ए से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये 2gs जो है वो इक्वल टू आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के। तो ये इस तरह से हम इन यानी इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को इस्तेमाल करते हुए अगर बॉडी फ्री फॉल केस में हमने कोई हाइट मालूम करनी है, हमने कोई टाइम मालूम करना है, तो वो हम बड़े आसानी के साथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें अगर हम एक कोई प्रॉब्लम को देखेंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी बता दी जाए, फर्ज करें 20 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, और इस पे ग्रेविटेशनल चूंकि अब इससे हमें अंदाजा हो गया कि जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि फाइनल जीरो है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होगी नेगेटिव होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम, या अगर हमने फर्ज करें टाइम ही फाइंड करना है, तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास थी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। और यहाँ से हमने चूंकि अब टाइम मालूम करना है तो हम लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई, यानी इस वी आई को इधर शिफ्ट कर देंगे, इक्वल टू जी टी आ जाएगा। और अगर हम जी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ से जी से कैंसिल, तो हमारे पास टी सेपरेट हो जाता है, जो कि वी एफ, अब वी एफ की वैल्यू अगर हम इसमें सब्सिट्यूट कर दें, जो कि हमारे पास कितनी है जी, जीरो है, जबकि वी आई हमारे पास कितनी है जी, वो है यानी 0 मीटर पर सेकेंड, इसको हम लिखेंगे जी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर वी आई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, और डिवाइडेड बाय जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये -20, बल्कि -10 था जी, -20 आएगा, यहाँ जवाब है -10 आएगा मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये सेकंड इस सेकंड को ख़त्म कर देगा, मीटर मीटर से कैंसिल, माइनस साइन इससे 2, तो हमारे पास 2 सेकंड जो है इसका जवाब आ जाता है। तो इस तरह से टाइम भी मालूम हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी वो भी मालूम हो सकती है, इनिशियल भी हो सकती है। यानी चार में से अगर चार अननोन क्वांटिटी 3 पता हो तो हम चौथी इस इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं।